जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जो है भक्तों को बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमको ये ज्ञात होता है कि जो हमारी सेवा है, जो हमारी भक्ति है दोस्तों, वो प्रभु पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जो है सिर्फ एक मूर्ति की तरह पड़े रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यहाँ लड्डू गोपाल एक सजावट की चीज़ होते हैं। बहुत सारे आलीशान घरों में मैंने देखा है जहाँ पर धन संपदा दौलत तो बहुत होती है, लेकिन भगवान की वहाँ पर सेवा नहीं होती। भगवान जो हैं एक सज्जा की सजावट की चीज़ होते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति या फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी की फ़ोटो को हमने देखा है कि लोग अक्सर करके ड्राइंग रूम में सजा कर रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जगह पर जहाँ पर सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है और भगवान की फ़ोटो में, मूर्ति में लोग भगवान को नहीं मानते कि उसमें प्रभु सच में हैं। यहाँ तक कि हम उन लोगों को नास्तिक भी कह सकते हैं जिनके मन में भक्ति नहीं होती है। तो अगर ऐसे लोग अपने घर में लड्डू गोपाल को एक शोपीस की तरह रखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो भक्त होते हैं सच में और जो ये बात मानते हैं कि जो हमारे भगवान की मूर्ति है उसमें सच में भगवान का वास है, ऐसे लोगों के घर में अगर लड्डू गोपाल की प्रतिमा या फिर श्री कृष्ण की फ़ोटो अगर हम ड्राइंग रूम में सजाएं, या फिर अगर हम कहीं भी ऐसी जगह पर टांग कर छोड़ दें जहाँ पर लोग आते जाते तो हैं लेकिन उनकी सेवा नहीं होती, तो ये बहुत ही बड़ा दोस्तों भक्ति का अपराध होता है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में मेरे पास ऐसे 8-10 कमेंट आए हैं, मैंने पढ़े हैं, जिसमें लोगों के लड्डू गोपाल ही गायब हो गए हैं। हालांकि ये बात सुनकर आश्चर्य भी हुआ है, और कमेंट में ही नहीं, ये प्रश्न जो है गुरुजनों से भी मैंने पूछते हुए लोगों को बहुत देखा है कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वो गायब हो गए हैं। आखिर वो कैसे गायब हो गए जब उन्हें ना तो चूहा ले गया, ना वो कहीं गिरे, ना हमने उन्हें कहीं हटाया, फिर लड्डू गोपाल गायब कैसे हो गए? तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है इसी बात से संबंधित है। और बहुत जो सच्चे भक्त होते हैं ऐसा होने पर बहुत रोते हैं, उनका जो हृदय होता है वो बिल्कुल वेदना से फट जाता है, क्योंकि भगवान से उनका एक रिश्ता होता है, पुत्र का या फिर स्वामी का। वो जो भक्ति का जो संबंध होता है ना, उसकी वजह से उनका भगवान से काफ़ी अधिक जुड़ाव होता है, और ऐसा होने पर भक्त बहुत रोता है। तो दोस्तों, आज ऐसी ही सत्य घटना आपको सुनाने के लिए लाई हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय भी भावुक हो जाएगा। और क्या बीतती है उन लोगों पर जिनके लड्डू गोपाल गायब हो जाते होंगे। तो दोस्तों, चलिए उस सत्य घटना को मैं आपको सुनाती हूँ और इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, और शायद अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा तो आपकी भी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये लखनऊ में रहने वाली रानी जी के साथ घटी एक बिल्कुल ही सत्य घटना है। दोस्तों, रानी जी जो हैं वो एक मारवाड़ी परिवार से हैं, और वहाँ पर जो है राधा कृष्ण की जो पूजा होती है, जहाँ तक मैंने सुना और मुझे ज्ञात है, बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से होती है, और शायद उनके घरों में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, ऐसे घर में इतनी बड़ी अजीब सी घटना होना कोई सामान्य बात नहीं थी। दोस्तों, तो ये घटना जिसके साथ घटी है उनका नाम है मिताली। मिताली जी जो हैं वो काफ़ी सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, और वही नहीं, उनके घर में सभी जो हैं सात्विक भोजन खाते थे, सभी भक्ति करते थे, भजन करते थे, और सबकी एक दिनचर्या थी भक्ति की। जब मिताली जी जो हैं वो सेवा नहीं कर पाती थी, कहीं बाहर रहती थी या फिर अपवित्र अवस्था में रहती थी, तो जो उनके परिवार के और सदस्य होते थे वो उनके स्थान पर सेवा ज़रूर करते थे। तो दोस्तों, मिताली जी जो हैं वो करीब जब 5 साल उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा कर ली, फिर अचानक से उनके साथ उनके जीवन में कुछ नया घटता है। विवाह के जो है दोस्तों 6 साल के बाद उनकी नौकरी लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शहर के बाहर जाना पड़ता है। उनकी जो पोस्टिंग होती है वो थोड़ी देहात और मतलब गांव वाली एरिया में रहता है, तो उन्हें हर रोज़ जो है वहाँ से अप डाउन करना होता है, आना जाना रहता है। उनके 2 बच्चे रहते हैं, वे दोनों स्कूल जाते हैं, तो उनकी जो दिनचर्या थी वो पहले से थोड़ी अधिक अब
व्यस्त हो गई थी, काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पहले की तरह वो लड्डू गोपाल के ऊपर अब ध्यान नहीं दे पाती थी। और सबसे बड़ी उनके लिए समस्या कही या फिर सेवा अधिक हो गई थी, वो ये थी कि उन्होंने अपनी नौकरी लगने के 1 महीने पहले ही जो है किशोरी जी की भी सेवा जो है अपने घर पे विराजमान की थी। बड़े ही चाव से वो अपने घर में राधा रानी की, बाल राधिका की छोटा सा विग्रह लेकर आती हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये बात उठती थी कि लड्डू गोपाल जो हैं वो अकेले हैं। और वैसे तो हमेशा दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन अगर अकेले यहाँ पर विराजमान है तो शायद उन्हें उतना आनंद नहीं आता होगा। तो ये सोच कर जो है मिताली जी जो थी वो लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी की, किशोरी जी की भी सेवा अपने घर पे ले आती हैं। तो अब दोस्तों पहले भी से भी ज़्यादा और नियम बढ़ गए हैं और स्वच्छता आदि का ध्यान रखना पड़ता था। जो समय था वो कम पड़ने लगा। सेवा जो है किशोरी जी की भी सेवा बढ़ गई और किशोरी जी की सेवा उन्हें सबसे पहले सुबह करनी पड़ती थी, तो जिम्मेदारी थोड़ी जो है सेवा के प्रति बढ़ गई थी। तो इस वजह से वो थोड़ी बहुत ज़्यादा थक जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। और उसके बाद जो है दोस्तों 1 महीने के बाद उनकी एक नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद वो बहुत असमंजस में पड़ती हैं कि अब मैं सेवा कैसे करूँगी। अभी तो किशोरी जी 1 ही महीने पहले हमारे घर पे आई हैं। नौकरी लगने की वजह से वो खुश तो बहुत थी, क्योंकि उसकी उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वो बार बार इस दुविधा में फंसी हुई थी कि मैं अब सेवा कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो परमानेंट घर में दिन भर रहता हो। हर व्यक्ति को और सदस्य को घर से बाहर ज़रूर जाना रहता था। तो मिताली जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो पहले वो 5 बजे उठती थी सुबह, लेकिन अब जो है जब उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाना रहता था, ऑफिस जाना रहता था, तो सुबह 4 बजे ही उठकर जो अपनी दिनचर्या शुरू कर देती थी। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि वो थोड़ा देर से उठती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार होता है और उनकी नींद जो है वो 6 बजे खुलती है। 6 बजे नींद खुलती है और उस समय जो है बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने का समय हो जाता है। अब वो समझ नहीं पाती कि मैं खुद तैयार हूँ या बच्चों को तैयार करूँ या फिर मैं पहले भगवान की सेवा करूँ। जो सेवा का समय था वो तो निकल चुका था, क्योंकि 4 से 5 के बीच वो जो 1 घंटे का समय होता था उस बीच में वो सेवा किया करती, तो वो समय तो निकल चुका था। अब वो करती तो क्या करती, वो जैसे ही उठी जो उनके बच्चे थे वो शोर करने लगे, चिल्लाने लगे कि मम्मी जल्दी रेडी करो स्कूल के लिए, जल्दी से टिफ़िन पैक करो। तो वो ध्यान ही नहीं दे पाई और वो उन्हीं सब कामों में फंस के रह गई। बच्चों को स्कूल भेजते भेजते दोस्तों जो है 7:30 बज गए और अब 7:30 बज गए, इसके बाद 8 बजे तक वो उन्हें खुद भी निकलना होता था। बचा सिर्फ 20-25 मिनट का समय और उस समय में उनको तैयार होना था। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। उनके ऑफिस से भी जो है कुछ ज़रूरी काम की वजह से फ़ोन आने लगा। दोस्तों वो सेवा करना ही भूल गई। वो उनका पूरा दिन बिना सेवा के निकल गया। वो जल्दी जल्दी स्नान करके जो है तैयार होकर ऑफिस के लिए हाथ जोड़कर निकल गई। उस दिन उन्होंने ना तिलक लगाया, ना ही सेवा की, ना भोग लगाया, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों रास्ते पर उन्हें ग्लानि हुई। वो अपने ऑफिस पहुंची, वहाँ पर उन्हें जैसे लगा कि आज मुझसे महापाप हो गया है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगर मैंने आलस नहीं किया होता, थोड़ा सा मैं जागरूक होती, सतर्क होती, तो शायद आज मैं पछता नहीं रही होती। तो दोस्तों उस पूरे दिन जो है मिताली जी बहुत रोई और उन्होंने ना भोजन किया, ना चाय पिया, सिर्फ इस ग्लानि में कि आज मेरे भगवान भूखे रह गए। दोस्तों शाम को 6 बजे जब वो अपने घर आती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैंने कितना बड़ा अपराध किया। घर आकर जो है वो अपने लड्डू गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती हैं और वो सब कुछ जो है लड्डू गोपाल के लिए उस समय दूध वगैरह गर्म करके ला के उन्हें देती हैं। स्नान तो वो शाम को नहीं करा सकती थी, क्योंकि थोड़ी ठंड का समय था। पोशाक वगैरह वो बदलती हैं और शाम को ही वो उनकी सेवा करती हैं। अब वो ये बात सोच के रात में उस दिन सोचती हैं कि कल से जो है मैं 4 बजे उठती थी और कल से मैं 3:30 बजे ही उठ जाऊंगी, जिसकी वजह, क्योंकि अगर कुछ देर भी हुआ रहेगा तो फिर मेरी सेवा नहीं छूटेगी, मेरी सेवा पहले हो जाएगी। तो दोस्तों अगले दिन जो है वो उस टाइम पे उठ तो जाती हैं, लेकिन अभी उनकी समस्या, उनकी मुसीबत कम नहीं होने वाली होती। वो जैसे ही उठती उनकी सास उन्हें बुलाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि आज हम सबको जो है 4 बजे तक गांव के लिए निकलना है और तुम जल्दी से खाना बनाकर पैक कर दो, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हम सुबह सुबह ही गांव निकल जाएंगे ताकि समय से पहुंच जाए। अब ये बात सुनते ही जो है मिताली जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें इतना गुस्सा आता है कि ये सारी मुसीबत जो है क्यों एक साथ मेरे ऊपर पड़ने लगी। जैसे ही जब से मैंने
अपनी नौकरी शुरू की है, तब से मेरे सामने इतनी सारी जो है चुनौतियाँ क्यों आने लगी और सब कुछ मेरी सेवा के ऊपर क्यों असर कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो दोस्तों पता नहीं क्या संजोग था कि उस दिन भी जो है, जबकि वो आधे घंटे पहले उठती हैं, उनकी सेवा छूट जाती है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह सबके लिए खाना रेडी करना होता है। वही होता उस दिन भी, सभी खाना पीना खा के जो है 1-1.5 घंटे में गांव के लिए निकल जाते हैं। वो बच्चों को स्कूल भेजती हैं और फिर 8-9 बजे तक वो खुद अपने ऑफिस चली जाती हैं। वो दूसरा दिन ऐसा था जिस दिन जो है उनकी सेवा छूट जाती है। तो दोस्तों फिर दिन भर बड़ा अफसोस रहता है उन्हें कि ये हो क्या रहा है, लग रहा है भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं या फिर मेरी तरफ से सेवा में कोई कमी है, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, मुझसे सेवा ही छूट जा रही है। वो बहुत क्षमा मांगती भगवान से कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहे हो सब आप ही कर रहे हो और आप ही जो है इस मझधार से मुझे निकालो। दोस्तों जो है वो सोचते सोचते जो है उनकी नींद लग जाती है और 10-15 मिनट के लिए वो वहीं पर सर नीचे करके सो जाती हैं दोस्तों। और तभी जो है उन्हें एक अजीब सा सपना आता है दोस्तों। उनके सपने में उनके लड्डू गोपाल आते हैं और उनका आंचल पकड़ के उनसे कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें रोज़ बहुत परेशान करता हूँ, अब आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम मेरी वजह से कभी रोना मत। ये बात बोल कर दोस्तों उनके लड्डू गोपाल जो है उनके सपने में चले जाते हैं और फिर अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। वो सोचती हैं कि मैं घर पे हूँ, अपने प्रभु के सामने हूँ, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि वो ऑफिस में हैं और सोचती रह जाती कि ऐसा सपना मुझे आया क्यों। फिर शाम होती है वो अपने घर जाती हैं और फिर वो सोचती हैं कि जाके प्रणाम करूँ भगवान को, देखूँ, उनके दर्शन करूँ। और दोस्तों वो एक दिन ऐसा था जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा। वो जैसे ही अपने बाल गोपाल के समक्ष जाती हैं वो देखती हैं कि उनके गोपाल जी, उनके लड्डू गोपाल और उनकी किशोरी जी जो हैं ये दोनों ही अपने स्थान से गायब हैं। ना तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है और ना हमारी किशोरी जी की प्रतिमा है। अब ये देखकर जो है वो थोड़ा सा चौंक जाती हैं कि आखिर विग्रह कहाँ चला गया। भागी भागी जाती हैं वो बच्चों से पूछती, क्योंकि घर में कोई और था नहीं। उन्हें लगा कि क्या पता बच्चों ने कोई शैतानी की हो। बच्चों से पूछती हैं लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता। वो घर के हर एक कोने में ढूंढ लेती हैं, हर एक सामान के बड़े सामान के पीछे। वो सोचती कि कहीं चूहों ने तो कुछ नहीं किया, बिल्ली तो नहीं घर में घुस आई कि विग्रह को उठाकर इधर उधर फेंक दिया, गिरा दिया। वो घंटों खोजती रही दोस्तों, लेकिन पूरे घर में कहीं लड्डू गोपाल और राधा रानी नहीं दिखी। अब ये एक और समस्या हो गई। वो पहले से ही परेशान थी और अब ये भी हो गया कि लड्डू गोपाल की जो है मूर्ति भी गायब हो गई। उनके पतिदेव आए, उन्होंने भी ढूंढा लेकिन कहीं भी विग्रह नहीं मिला। अब दोस्तों वो करती तो क्या करती, उन्हें ऐसा लगा जैसे घर में कोई मातम छाया हो। ऐसा मतलब घर से भगवान कहाँ चले गए। उन्हें बार बार लग रहा था कि ज़रूर मेरे साथ कोई अनिष्ट होने वाला, इसीलिए ये सब कुछ घट रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि वो सपना जो उन्होंने देखा था कि भगवान उनसे कहें कि अब मैं जो है तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। वो सोचती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहती, फिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों इस घटना को बीते हुए 1 महीना हो जाता है और लड्डू गोपाल उनके नहीं मिलते हैं। वो दूसरे लड्डू गोपाल भी नहीं लाती, क्योंकि वो सोचती हैं कि जब मैंने उन्हें कहीं हटाया नहीं, ना वो गिरे, तो फिर मैं दूसरे कैसे लाऊं, आखिर वो चले कहाँ गए। दोस्तों 1 महीने के बाद जो है वो वृंदावन जाती हैं और वहाँ पर उन्होंने वो दर्शन वगैरह करती हैं देवालय आदि में। फिर उसके बाद दोस्तों अपने गुरुदेव के पास जाती हैं। वहाँ जाकर वो रोती हैं, अपनी समस्या बताती हैं कि जो मेरे लड्डू गोपाल थे वो स्वतः ही गायब हो गए, अपने आप ही जो है कहीं चले गए और मुझे अब बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हो रही है, अपराध का बोध हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, आखिर मेरे लड्डू गोपाल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। बस 2 दिन कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सेवा छूट गई थी और वो भी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं बहुत परेशान हूँ। कृपा करके आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझसे क्या गलती हुई थी। तो दोस्तों उनके गुरुदेव ने जो बताया वो सुनकर जो है उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। उनके गुरुदेव ने उनसे बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो और तुम पर प्रभु की बहुत ही ज़्यादा कृपा है। तुम्हारे घर में जो है सच में भगवान का वास है और जो तुम सेवा करती हो उसे भगवान ग्रहण करते, तुम्हारी भक्ति से वो बहुत प्रसन्न है।
तो मिताली जी ने पूछा कि अगर प्रसन्न है तो फिर वो कहाँ चले गए, मुझे सेवा का मौका क्यों नहीं देते, मुझे बार बार अपराध का बोध क्यों होता है। दोस्तों, उनके गुरुदेव जी उन्हें समझाते हैं कि जब भी वो अकेले होते हैं तो जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, बहुत नटखट हैं। जब वो अकेले होते हैं तो वो थोड़ी शैतानी कम करते हैं, लेकिन जब उनके साथ हमारी राधा रानी विराजमान होती हैं तो वो इतनी अधिक क्रीड़ा करते हैं राधा रानी के साथ कि इस तरह की लीलाएं वो करते रहते हैं। वो अक्सर ही हमेशा ही किशोरी जी के साथ जो है वृंदावन आदि घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं अपने मित्रों, अपने गोपी, अपने सखाओं के साथ। तो बस यही लीला है आपके घर में, वो एक बहुत बड़ी लीला कर रहे हैं आपके साथ। वो कहीं नहीं गए हैं, वो अपने धाम में अपने सखाओं के साथ खेलने गए हैं। और आप जो भी उनकी फ़ोटो है, उनकी जो वस्त्र आदि, वो सब कुछ वैसे ही रखकर उनके सिंहासन की सेवा करिए। कहीं नहीं गए, वो आपके ही घर में हैं। और बहुत ही कम भक्तों के साथ ऐसी लीला होती है, क्योंकि उनके साथ किशोरी जी भी हैं। इसलिए ऐसे में जो है दोस्तों, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रूठते हैं, कभी कोई रूठता है, कभी कोई मनाता है। तो ये सब लड्डू गोपाल और राधा रानी के बीच में ये सब कुछ चलता रहता है। बस यही क्रिया आपके घर में हो रही, यही लीला आपके घर में वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इस लीला को किसी के भी साथ बताइए मत, साझा मत करिए, क्योंकि भक्ति की जो लीलाएं होती हैं, जो भगवान लीला करते हैं, उन्हें कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। ये वैष्णवों की, भक्तों की एक संपत्ति होती है, इसे बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखना चाहिए। दोस्तों, ये बात सुनकर जो उनके जान में जान आती है और अंदर से वो बहुत प्रसन्न भी होती हैं कि भगवान के उन पर बहुत कृपा है। और उन्हें वो स्वप्न याद आता है, वो बताती भी हैं, उन्हें अपने गुरुदेव को बताती हैं कि भगवान ने उनसे बोला था कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके गुरुदेव उन्हें समझाते हैं कि देखो, भगवान तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो वो इसी तरह से जो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और जो भी ये घटना हुई है, एक बहुत बड़ी लीला है। तुम्हारे घर में दोनों ही विराजमान हैं, युगल सरकार विराजमान है, तो इसलिए इस तरह की लीलाएं जो हैं वो होती रहती हैं। तो ये बात सुनकर उनकी जान में जान आई। और फिर दोस्तों, वो घर जाती हैं हमेशा की तरह उन दोनों की ही जो उनका सिंहासन होता है, आसन वगैरह जिस पर विराजमान रहते हैं, की सेवा हमेशा वो करती रहती हैं। और दोस्तों, एक दिन आता है जन्माष्टमी का, उनके साथ एक चमत्कार होता है। उनकी जो दोनों युगल सरकार होते हैं, राधा रानी और जो लड्डू गोपाल होते हैं, वो एक दिन वापस आ जाते हैं और वो दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता भरा होता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वो सेवा करने लग जाती हैं, उनके प्रभु वापस उनके पास आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था, एक बहुत बड़ी लीला थी, कृपा थी। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह वो अब पहले की तरह जो है हर रोज़ वो सेवा करने लग जाती हैं। और अब वो ख़ास ख्याल रखती हैं इस बात का कि जो हमारा आलस है सेवा के लिए, वो सेवा के आगे ना आए। और समय का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अब उनसे सेवा भी नहीं छूटती। तो दोस्तों, जो भक्त जो है ऐसा अनुभव कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो दोस्तों अगर वो कहीं गिरे नहीं हैं, चूहा नहीं ले गया और आपकी लापरवाही से गायब नहीं हुए, तो बस ये समझ लीजिए कि उनकी एक लीला है। और आप उनके फ़ोटो अगर आपके पास उनकी है या फिर उनका सिंहासन है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है किसी धार्मिक स्थल से, जैसे वृंदावन से, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर प्रभु विराजमान, उनकी सेवा होती है, अच्छे साधु संत, वहाँ से एक विग्रह को प्रसादी करा के आप ला सकते हैं और पुनः उनकी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो भगवान की जो लीला होती है वो भगवान ही समझ सकते हैं, हम कभी नहीं समझ सकते, बड़े बड़े साधु संत भी नहीं समझ पाते। इसलिए सारी चीज़ों को लीला समझ के ही, उनकी कृपा समझ के जो है हमें बहुत ही अच्छे तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की। और ख़ासकर जो हमारे घर में श्रीमती राधा रानी विराजमान है, तो बहुत ही ज़्यादा समय का और स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मिताली जी की ये सत्य घटना आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है तो आप भी यही मानिए और जो आपके गुरुजन हैं उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। तो इस घटना को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।